हेलो दोस्तों। आप लोग सभी को मैं वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इन अ केस व्हेन फर्दर बैड डेट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीखिए, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये अक्सर पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स में। तो देयरफॉर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। तो फर्दर बैड डेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? देखिए, बैड डेट्स आपको जब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर एक बैड डेट्स रहेगा और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बैड डेट्स रहेगा। तो जो ट्रायल बैलेंस के नीचे वाला जो बैड डेट्स होगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा, वो बैड डेट्स को हम लोग बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। दैट बैड डेट्स इज नॉट येट एडजस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, मतलब जो ट्रायल बैलेंस को बनाते समय उसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो चीज़ अभी तक कंसिडर्ड नहीं है हम लोग उसको कंसिडर करने के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रोविजंस वगैरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये आप देख सकते हो, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे डबल कॉलम्स हैं, एक पर्टिकुलर्स है, एक अमाउंट है। सबसे पहले जो सन्डे डेटर्स रहेगा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा, जो गिवन रहेगा इन द क्वेश्चन, उसको आप लिखना। उससे आप लेस करो फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला उसको यहाँ पे आप माइनस करना। तो फर्दर बैड डेट्स को आप डेटर से माइनस करो। एक और चीज आपको माइनस करना होगा, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल डेटर्स। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल डेटर्स? मान के चलो दो लोग हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। एक्स वाई को कुछ उधार में माल बेचा है, जिसका पैसा वो वाई से पाता है। वाई ने भी एक्स को उधार में कुछ रुपया का माल बेचा होगा, कुछ अमाउंट का माल बेचा होगा और उसका पैसा वो एक्स से पाता है। मतलब दो व्यक्ति, अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ अमाउंट उनका ड्यू बनता है, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज म्यूचुअल डेटर्स। तो म्यूचुअल डेटर्स के केस में जितने का म्यूचुअल डेटर रहेगा वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस कर देंगे। रीजन बीइंग कि जब हम लोग का कंसेप्ट ये है कि मिस्टर एक्स ऐसे सोचेगा कि ठीक है, वाई जो है वो अगर मुझे पूरा पैसा नहीं देगा, सपोज वो मेरा पैसा लेकर के भाग जाएगा, तो इन दैट केस हम भी उसका पैसा डुबा देंगे। तो यहाँ जहां तक मिस्टर वाई का बात है, तो मिस्टर एक्स कुछ हद तक क्या रहेगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा, वो जानता है कि उसका पैसा कुछ हद तक सेफ है। तो दैट इज वाई वो क्या करेगा, वो प्रोविजन को बनाते समय जो म्यूचुअल डेटर्स होते हैं, जितने अमाउंट के उसके पास म्यूचुअल डेटर्स है, उसको क्या कर देगा, उसका बैलेंस को माइनस कर देगा, बिकॉज he doesn't feel any threat, he doesn't feel any risk regarding that particular debtor। तो हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल डेटर्स का अमाउंट को माइनस करेंगे। करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड एज डाउटफुल डेटर्स। तो डाउटफुल डेटर्स क्या है? तो डेटर्स, डाउटफुल डेटर्स हम लोग कैलकुलेट कर लिए। डाउटफुल डेटर्स के बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स दोस्तों एक तरह का लायबिलिटी होता है। क्या कौन सा लायबिलिटी होता है? ये ऐसा लायबिलिटी होता है जहां पे हम लोग श्योर नहीं है कि कुछ जो डेटर्स हैं वो कितना पैसा हमारा डुबाने वाले हैं। हम लोग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इतना जानते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा हमारे बिजनेस में डूबने वाला है। ठीक है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा डूबता ही है। तो बिजनेसमैन कुछ हद तक श्योर रहता है कि हाँ कुछ पैसा तो डूबेगा, लेकिन वो कितना डूबेगा ये उसको एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक रेट को पता कर ले कि ठीक है, पिछले साल 5% डूबा था तो इस बार भी 5% डूब सकता है। पिछले साल 10% डूबा था तो इस बार भी 10% डूबने का चांसेस है। तो इस तरीके से वो एक रेट को पता कर लेगा। रेट पता कर लेने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो उस समय पहले वो रेट लिखेगा, फिर रेट डिवाइडेड बाई 100 करेगा, मल्टीप्लाइड बाय डाउटफुल डेटर्स करेगा और उसका निकल जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो माइनस करेगा वो और आ जाएगा गुड डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट कर लेने के बाद हम लोग उसको डाउटफुल डेटर्स में से हम लोग उसको माइनस करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में। तो माइनस करने से जो डिफरेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड एज द गुड डेटर्स।
गुड डेटर्स वो डेटर्स होते हैं जहाँ पे जिसके ऊपर पूरा भरोसा होता है बिजनेसमैन का कि ये डेटर तो कम से कम मेरा पैसा नहीं डुबाएगा। तो गुड डेटर्स जो हैं उसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जो भी गुड डेटर्स हैं उसको एक रिवॉर्ड देते हैं, एक तरह का गिफ्ट देते हैं कि ठीक है यू आर अ गुड डेटर, सो आपको मैं कुछ डिस्काउंट्स एक्स्ट्रा दूंगा, दैट इज द डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका अमाउंट भी श्योर नहीं होता है क्योंकि पहले तो बिजनेसमैन को मालूम नहीं रहता है कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द गुड डेटर्स। तो जो भी गुड डेटर्स होंगे उसको उसके ऊपर हम लोग एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसका भी एक सर्टेन रेट होगा, तो वो रेट हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उस रेट को हम लोग 100 से डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाइड बाय गुड डेटर्स करेंगे और प्रोविजन निकल जाएगा। जब प्रोविजन निकल जाएगा तो गुड डेटर्स में से उसको हम लोग माइनस करेंगे और जो डिफरेंस बैलेंस बचेगा दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। ये हो जाएगा फाइनल डेटर्स जो हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाकर के दिखाएंगे। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोगों का सामने निकल करके आया। जो पहला फॉर्मूला है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय डाउटफुल डेटर्स। और सेकेंड वाला फॉर्मूला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय गुड डेटर्स। तो आई होप द वीडियो इज क्लियर। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बाद में बना करके दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसका एप्लीकेशन समझ जाएंगे कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को एक्चुअली में कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग जो है आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को आप लोग क्वेश्चंस बनाइए और जो भी आप लोगों को डाउट्स होगा वो मेरे को कमेंट में बॉक्स में आप लोग ये करिएगा, ताकि मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसी चीज़ के ऊपर बना करके आप लोगों का सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँ। थैंक यू।